हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें हमें बैलेंस करना होता है। ये 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में आता ही आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। जब ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म करता है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, पर ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। तो हमें इसे बैलेंस कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट, और यहाँ प्रोडक्ट। ये जो पार्ट होता है ये वाला हमारा रिएक्टेंट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि C क्या है, कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये हम लिख लेंगे ऐसे। अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, और प्रोडक्ट की साइड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे हमारा 2 है। अब देखो ऑक्सीजन के कितने आटम हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन के कितने आटम हैं, 3। हमने ऐसे टेबल बना लिया क्वेश्चन से ही। अब हमें इसको बैलेंसिंग करनी है। हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो, नंबर ऑफ कार्बन आटम दोनों में सेम होने चाहिए। तो इधर भी 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 1 है, ये हमारा ओके है। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो रिएक्टेंट में है वो 4 है, और जो प्रोडक्ट में है वो 2 है। तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट के में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके भी हाइड्रोजन एटम हमें 4 करने हैं। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 हमने लगा दिया। अब ये देखो 2 2 ज़ा 4। अब जब हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन के 2 + 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। क्लियर। अब देखो ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। नेक्स्ट में देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ पे भी हमें 4 करने के लिए यहाँ 2 लगा दूँ, तो ये भी कितना हो गया, 4। देखो सारा बैलेंस हो गया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन के आई, हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई CH4 + 2O2 और CO2 + 2H2O, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आई। आई होप आपको ये बैलेंसिंग समझ आई होगी। मैं अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करके दिखाती हूँ, आप वो भी देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं आपको सीधा केमिकल इक्वेशन से बता देती हूँ। Fe + H2O, Fe3O4 + H2। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन एटम तो नहीं है, इसमें है आयरन। Fe क्या होता है, आयरन। अब आयरन का रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3। क्लियर। और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। क्लियर। ऑक्सीजन के 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ प्रोडक्ट में 3 है, यहाँ 1 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 3 हो गया, तो इट मीन्स मैंने यहाँ से 3 से कर दिया, ये हो गया मेरा क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, ठीक है,
ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, अल्टीमेटली यहाँ हो गए, जब 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गए, पर यहाँ पे हमारे 2 ही रह गए थे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो पूरी बैलेंसिंग हो गई। क्लियर? आयरन के 3 दोनों साइड, हाइड्रोजन के 8 दोनों साइड, ऑक्सीजन के 4 दोनों साइड। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी। आप यही मेथड फॉलो करोगे तो आपके सारे आंसर्स ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।